ये तुम क्या कह रहे हो मुख्तार? वहाज होश में तो है? बेजान मुझे तो खुद हैरत हो रही है। फहाज मेरा अपना बेटा जो कि इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट है, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी छुपी हुई है। मुझे वरीशा की फिक्र हो रही है। वो बच्ची बहुत मासूम है। लेकिन भाईजान, शिफा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। हो सकता है आपके सुनने में गलती हुई हो। मुझे कोई गलती नहीं हुई है। उसने खुद मुझसे बात की है। और सच तो यह है कि आप सबका रवैया वरीशा को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो हम सब के बारे में। उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद ये मेहरुनिसा और वहाज का दिल साफ क्यों नहीं होता वरीशा की तरफ से। अब बताओ तुम, क्या किया जा सकता है? बीजान, वरीशा की शादी के बारे में आप लोगों ने जिक्र किया था, उसका क्या हुआ? हाँ बीजान, आपने महक से वरीशा की शादी के बारे में बात की है? नहीं बेटा, बात तो कोई नहीं की मैंने अभी महक से, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। वरीशा जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। सच पूछे ना तो मेरा भी यही ख्याल है कि शिफा और वहाज की शादी से पहले हमें वरीशा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। बहुत नेक ख्याल है भाई। उस बच्ची ने ना बहुत तकलीफें उठाई हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसके हर मामलात में आसानी पैदा करे। आमीन भाई, सब आमीन। बात करूंगी मैं महक से। अब तुम लोग भी कोई अच्छा घर और अच्छा खानदान देखो जहां हमारी वरीशा को कोई कमी ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक दो फैमिलीज हैं मेरी नजर में। आप बस महक भाभी से बात करें तो फिर मैं बात करूंगी उन लोगों से। हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बात करें उनसे। डैड, 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 कहाँ हैं आप? डैड। अरे वरीशा, मेरा बच्चा, तुम अचानक यहाँ? खैरियत? क्या मतलब खैरियत डैड? मतलब अब यहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती? हाँ नहीं नहीं, आ सकती हैं भाई, जरूर आ सकती हैं, लेकिन अब आप बड़े बड़े महलों की रानी हैं। ये घर, ये डैड आपके शायो निशान नहीं है ना। कम ऑन डैड, आपको पता है अच्छी तरह कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। और वैसे भी आप सिर्फ मेरे डैड नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त तुम अपनी ममा की दोस्ती निभाने आई हो। वैसे काफी स्मार्ट है आप। आपको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल, बल्कि बहुत ज्यादा नामुमकिन सी बात है। And you know what? मम्मा को ना नहीं 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 नहीं, अब तुम्हारी मम्मा को भी बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। थोड़े ही दिनों में बहुत अक्लमंद हो गई है वो भी। You're right, ऐसा तो है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि आप मम्मा की कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? कितना परेशान है वो? परेशान रहना तो उसकी आदत है। तुम कोई और बात करो। Come on, Dad. Try to understand कि इस वक्त मुझे मम्मा की भी ज़रूरत है। वहाँ पर मैं अकेले नहीं हैंडल कर पाऊंगी सब, you know ना। ये भी तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने कहा होगा, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें किसी की जरूरत पड़ नहीं सकती। वो तो ठीक है, मगर आप जानते हैं ना उन लोगों को, कितने चालाक लोग हैं वो। उन सबको एक साथ एक अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मम्मा की ज़रूरत है वहाँ पे। और इस वक्त हमारा मेन मिशन जो है ना, वो शीरी पप्पू को निकालना है उस घर से, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लेवर। और वैसे भी बहुत जल्दी उस घर पे सिर्फ मेरा राज होगा। आप जानते हैं कि मम्मा ये चाहती। हाँ, वो भी यही चाहती। डैड, वहाँ पे मामा हैं जो सब कुछ संभाल लेती, और फिर वैसे भी मैं और मम्मा जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। लेकिन डैड,
मैं अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। आई प्रॉमिस डैड, उस घर पे और घर की हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। एक दिन इजहार एंड कंपनी के CEO सिर्फ आप होंगे। हाँ, मगर ये सब कुछ आसान नहीं है बेटा, और महक के बात तो बिल्कुल भी आसान नहीं। तुम स्मार्ट हो, अक्लमंद हो, ये तमाशा लगाकर हम अपनी मुसीबत को दावत देंगे। और मुख्तार को तो तुम जानती हो, वो हमेशा से मेरे खून का प्यासा है। इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देगा, सीधा पुलिस के हवाले कर देगा। डैड, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और आपको नुकसान पहुंचाना ऐसा कभी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हाँ देख लो, जो कुछ तुम कह रही हो वो इतना आसान नहीं है बेटा। और मुझे ये भी पता है कि मेरे डैड के लिए कुछ भी मुश्किल है, राइट? तो प्लीज आप मम्मा से बात करें, वो बहुत परेशान है, उनकी कॉल पिक करें, क्योंकि हमें आपके आइडियाज तो चाहिए होते हैं ना भाई। ये महबूब नाम है मेरा, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मना किया ना आपका मुख्तार साहब ने। मेरे मुख्तार साहब की रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। महक, रुक जाओ। महक, रुको भाई। बकवास बंद कर, हट बे। महक, बोलो। हट। साहब ने रोकने की कोशिश, लेकिन जबरदस्ती इधर गुस्सा है और मुझे मारने लगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? मेरी बीवी यहाँ है, तुम जाओ यहाँ से। और अपनी बीवी को ले जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम क्या खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो? क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तुम्हारा शौहर अभी जिंदा है, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, शौहर, शौहर लफ्ज का मतलब भी जानते हो तुम? इतने सालों से कभी ये हक निभाया है तुमने जो आज मुझ पर अपना हक जमा रहे हो? महमूद, मेरी बात सुनो। तुम्हें महक से जो भी बात करनी है चुपचाप तरीके से करो, ये शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। आप फरीशा को अंदर लेके जाए। नहीं बड़े पापा, मैं मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकती, यहाँ नहीं छोड़ सकती मम्मा को अकेले। बस बस कर दो ये ड्रामेबाजी, ये सारा खेल तुमने ही रचाया है ना। चलो मेरे साथ। बस। खबरदार जो अपनी जुबान से वरीशा का नाम लिया, तुम वरीशा इस खानदान की बेटी है, हमारा खून है। अच्छा, अगर ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह नोच लो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा खून, उस वक्त कहां गई थी तुम्हारी बेटी जब तुम्हारी बेटी मेरे घर में मेरे खर्चे पर पल रही थी? अरे घटिया आदमी, तुमने वरीशा की परवरिश पर जितना पैसा खर्च किया ना, सूद समेत तुम्हारे मुंह पर मारूं। तुम क्या मेरे मुंह पर पैसा मारोगे? क्या मारोगे? तुमने तो मुझे भूखा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारा कसूर इस महक का था और कसूरवार तुमने मुझे ठहराया। महमूद, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और ये सजा मुझे पता नहीं कब तक भुगतनी पड़ती है। भुगतनी पड़ेगी, सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम यहाँ इस घर में ये तमाशा मत करो। और वैसे भी मैं पहले ही ये हक खो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। नहीं मामा, मामा ये क्या कह रही हैं आप कैसे जा सकती हैं यहाँ से अकेले? मैं इनके साथ नहीं जाने दूंगी आपको। नहीं 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 मामा, नहीं नहीं वरीशा, ये तुम्हारा घर है, मेरा वैसे ही यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तुम यहाँ रहो।
बीजान, आपकी बेटी आपके हवाले, मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं मम्मा, मम्मा आप कैसे जा सकती हैं? आपको बड़े बाबा मम्मा को रोकिए, ये आदमी मेरी माँ को जान से मार देगा, जान से। नहीं नहीं मम्मा आप नहीं जा सकती, प्लीज बड़े बाबा प्लीज। अगर आप गई ना यहाँ से तो मैं वरीशा,